नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल सभी में बार-बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे भी आने वाले एग्जाम में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर नंबर सिस्टम से बनता है तो डिविजिबिलिटी रूल से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका है जल्द से जल्द करने का कि आप देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। गलत करने की तो बात छोड़ दीजिए, वो करते ही नहीं, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। बस थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं जैसे 62, 68, उसके बाद में है 4 और एक्स, वाई दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऑप्शन से करिए। जैसे पहला ऑप्शन उठाए तो 5 और 0, इसका मान हम 5, इसका मान 0 लेते हैं। तो देखते हैं क्या 45 लास्ट में आ गया, तो क्या 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो इसे आप हटा दीजिए। उसके बाद देखिए 4 और 0 लीजिए, x का मान 4 और इसका मान 0, तो देखिए 40 हो जाएगा। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40 और 4 बचा, 4 इधर आया तो 40। तो क्या हुआ, 8 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऑप्शन से करेंगे तो बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करने का, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है, वो आपको पता रहेगा तो कुछ ही सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसी 6 का सीधा कोई विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, इसे तोड़ना पड़ता है। 2 का होता है और 3 का होता है, तो 2 गुणे 3 में इसे तोड़ लीजिए। तो अब देखिए इसे लिखिए 21, 79, 24 और उसके बाद के दिया हुआ है, और इसे 6 को अब 2 गुणे 3 में तोड़ लीजिए, क्योंकि 6 का कोई डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, विभाज्यता का नियम कोई सीधा होता नहीं, तो इसलिए इस प्रकार से तोड़ा। अब क्या है कि 2 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट में कोई सम संख्या या 0 होना चाहिए। उसके बाद और 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो आप 3 से काट देते हैं, जैसे देखिए 21 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा। उसके बाद देखिए 7 और 2 9 कट जाएगा। अब 4 यहाँ पर है और 3 से कटने के लिए हमें यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, या तो 6 बना दीजिए, 2 रख देते हैं, तो 4 2 6 हो गया। अब 6 हो गया तो क्या 3 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में एक सम संख्या आ गया, तो ये भी कट जाएगा। तो अर्थात के का जो मान होगा वो 2 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। अगर हम और ऑप्शन के हिसाब से देखें और लें, जैसे हम के का मान 4 ले लेते हैं, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ, तो 8 हो जाएगा। क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर हम 6 लेते हैं के का मान, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसलिए हमें के का मान 2 ही लेना पड़ेगा। 2 लेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, जो कि 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो के का मान हमें 2 लेना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी 6 से विभाज्य, 6 का डिविजिबिलिटी रूल पर फिर ये भी क्वेश्चन आ गया। अभी तुरंत बताएं कि 2 गुणे 3 में तोड़ लीजिए। लास्ट का अगर 2 से काटने का मतलब कि लास्ट में कोई सम संख्या या 0 होना चाहिए, ये तो ऐसा है नहीं, तो इसे तो आप वैसे काट सकते हैं। ये भी सम संख्या नहीं है तो इसे भी काट सकते हैं। ए और बी में से कोई एक होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे 12 3 से कट जाएगा, ये फिर 3 से कट जाएगा, 8 5 13, क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो हो जाएगा रॉन्ग। अब बचा बी, तो बी को आप तो टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर बताएंगे भी। जैसे देखिए 3 कट गया और 8 और 4 कितना हो गया, ये 12 कट गया। 7 और 5 कितना हुआ? 12, 12 ये भी 3 से कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया तो 2 से भी वो कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो इसलिए ये जो संख्या है ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो यही विभाज्यता का नियम है कि 2 से भी और 3 से वो कटनी चाहिए। तो यही बी ऑप्शन है जो 2 और 3 दोनों से कट रही है। तो बस इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए।